Hello dear friends, I welcome you again in my class. So last time we were discussing about the primary structure of proteins, in which we say that the zigzag arrangement of alpha amino acids in proteins is the primary structure of proteins. Second, we discussed that if we will do hydrolysis, then the peptone formation or polypeptide or then peptide or amino acid formation is the primary structure of proteins. Now today we will discuss about the secondary structure of proteins. Secondary structure is known in such a way that when a polypeptide chain is assumed in such a way so that when it do any type of bonding like hydrogen bonding or any other type of bonding, उस टाइम इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हम किससे डिटरमाइन करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, कि पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे अरेंज करेंगे व्हेन दे डू एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड इंटरेक्शन, उस टाइम से कौन सा स्ट्रक्चर होगा, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है। अब हमें पहले पता है कि अगर यहां से ऐसे है एंड फर्दर अगर ये आर ग्रुप बड़ा है तो उस टाइम क्या हो जाए, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ कन्फर्मेशन नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर ये आर ग्रुप बड़ा है तो इस टाइम कौन सा स्ट्रक्चर होगा, अगर ये आर ग्रुप छोटा है तो उस टाइम कौन सा स्ट्रक्चर है। सो हम पहले आ जाएंगे दैट इज नोन एज a alpha helical structure of proteins. In this case, the proteins or the amino acids in a protein are arranged in such a way when the R group is bigger in size. When the R group is bigger in size, then this arrangement, when the CO group of amino acid residue interact with फोर्थ पोजीशन NH ग्रुप, इंटरेक्शन तो हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस टाइम जब R ग्रुप बड़ा होगा, बल्कि होगा दूसरा CO कार्बोनाइल सिस्टम ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू इंटरेक्टेड विथ फोर्थ पोजीशन ऑफ NH रेसिड्यू। दिस इज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, सिंपल है, देखो सिंपल है, ये थोड़ा बहुत टिपिकल लगता है बुक्स पे, लेकिन अगर आपको सिंपलीफाइड इसको बनाना है तो ऐसे बना दो इसको। देखो स्टार्ट हम करेंगे ऐसे, दिस इज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे CO, ये इंटरेक्शन करेगा दूसरे के साथ, फिर हमारा यहां है NH, सिमिलरली हमारा है यहां CO, ये इंटरेक्शन शो करेगा, यहां से हमारा होगा NH। सिमिलरली अगर यहां NH है, यहां हमारा होगा CO, फिर उसके बाद क्या होगा, यहां हमारा होगा NH, वो फिर दूसरे रिंग के साथ करेगा, दूसरे जो वायर होगी उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, यहां से होगा हमारा CO, फिर हमारा होगा यहां NH, वो ऊपर वाले के साथ करेगा, और यहां हमारा होगा CO, ये इसके साथ करेगा इंटरेक्शन, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। तो इसका मतलब CO ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू इंटरेक्टेड विद फोर्थ अमाइनो ग्रुप NH ग्रुप। तो सिंपल है, इंटरेक्शन शो करेगा, या इसको और एक नाम बताया गया है दैट इट इज नोन एज अल्फा हेलिकल 3.6 अरेंजमेंट। इसका मतलब होगा एक हेलिकल चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, एक हेलिकल चेन में ऑलमोस्ट 3.6। देखो एक अमाइनो एसिड आता है NH, सारा आता है CO1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, एंड 3.6 आएगा यहां एक हेलिकल अरेंजमेंट में।
So this is the basic structure of protein but through alpha helical structure like this. देखो simple है, this is alpha helical structure. जो मुफिड था, मुफिड MUFFED 1956 में उसने बोला कि हमारे जितने भी अमाइनो एसिड है वी नो दैट दे हैव एल अरेंजमेंट, दैट दे आर रोटेटिंग द प्लेन पोलराइजर लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. बट अगर हम देखेंगे इसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट हैंडेड. अल्फा हेलिकल राइट हैंडेड, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बहुत मिनिमम स्टेबलाइज्ड है राइट वाइज. इसको ऐसे क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज हम करेंगे, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. अब हमारे एग्जाम्पल्स कहाँ है, जैसे हमारे पास होता है फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स. फाइब्रस प्रोटीन में हमारा आता है स्किन, जैसे उसमें कैरेटिन होता है, हेयर्स में होता है, नेल्स में होता है, टेंडल्स में होता है. एग्जाम्पल लाइक इन केस ऑफ अल्फा कैरेटिन एज फाइब्रस प्रोटीन, it has alpha helical structure. alpha helical structure, alpha helical structure का मतलब होता है it occurs in nails, skin, tendons, etc. But some structure in case of globular proteins also have alpha helical structure. अगर हम अपना हेयर देखेंगे, हेयर को अगर हम थोड़ा स्ट्रेच करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होती है, लेकिन अगर हम फिर से छोड़ देते हैं तो इट रिटर्न्स, इट डू अनदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो आवर हेयर इज स्ट्रेचेबल. जो हमारा हेयर होता है इट इज स्ट्रेचेबल, इसीलिए इट इज इलास्टिक. It is because of alpha helical structure or through the process of hydrogen bonding. This is the alpha helical structure of proteins or through secondary structure. अब इसमें और एक पार्ट है, that is बीटा प्लेट और बीटा प्लेटेड और बीटा स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है, जो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच ए वे टू फॉर्म अ शीट. जो शीट्स होते हैं वो आपस में फिर से अरेंजमेंट करते हैं, जैसे द पेजेस इन ए बुक टू फॉर्म अ 3-dimensional प्लेट, दैट इज नोन एज बीटा प्लेटेड और बीटा स्ट्रक्चर. ये भी जॉन पॉलिंग ने दे दिया 1951 में. नाउ इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, वन इज पैरेलल फॉर्म एंड अनदर वन इज एंटी पैरेलल फॉर्म. अगर पैरेलल फॉर्म होगा ऐसे पैरेलल फॉर्म एंड सेकेंड वन इज एंटी पैरेलल फॉर्म. पैरेलल फॉर्म में क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर टू टर्मिनल्स इन केस ऑफ पेप्टाइड चेन और इन केस ऑफ अमाइनो एसिड्स. वन इज सी टर्मिनल, अनदर वन इज एन टर्मिनल. सी टर्मिनल का मतलब होता है जहां कार्बोक्सिलिक टर्मिनल ग्रुप होगा, एन टर्मिनल का मतलब होता है जहां फ्री NH2 होगा, जैसे यहां NH2 एंड दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ऐसे 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 देयर इज COOH टर्मिनल. दिस इज सी टर्मिनल, this is n terminal. in case of parallel form n terminal just दूसरा जो उसका रिंग होगा, zigzag अरेंजमेंट होता है, उसमें पैरेलल अरेंजमेंट होता है. अगर यहां n है यहां भी n है, यहां भी n है, अगर यहां C है यहां भी C है, यहां भी C है, बट ऑल्टरनेट और CH पोजिशंस. वायलेंस इन केस ऑफ एंटी पैरेलल, उसमें क्या है, अगर यहाँ एन टर्मिनल है यहाँ सी टर्मिनल है यहाँ एन टर्मिनल है, अल्टरनेटेड होता है. सिमिलरली अगर यहाँ सी टर्मिनल है यहाँ एन टर्मिनल है यहाँ सी टर्मिनल है. सो इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल फॉर्म्स. ओके, नाउ कमिंग बैक, ऐसे अगर हम देखेंगे पैरेलल फॉर्म हम बनाएंगे.
देखो पैरेलल फॉर्म बनाएंगे फिर से ऐसे जो मैंने बोला ऐसे, अगर CO है सिमिलरली यहां क्या होगा RCH, फिर क्या होगा NH, फिर क्या होगा CO, फिर क्या होगा यहाँ R, देखो अल्टरनेट जो मैंने बोला अल्टरनेट R ग्रुप्स, अल्टरनेट R ग्रुप्स। सिमिलरली अगर यहाँ से दूसरा होगा क्योंकि इट इज रेगुलर अरेंजमेंट, दे फॉर्म ए प्लेट्स, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ता है, तीसरा प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर, सो दे फॉर्म ए प्लेट टाइप स्ट्रक्चर, प्लेट टाइप स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहाँ से CO ऐसे ही RCH, सिमिलरली NH, यहाँ क्या होगा CO, फिर उसके बाद क्या ये दे इंटरेक्ट लाइक दिस, they interact like this and continue. This is the parallel arrangement that is known as beta plate, plated in the form of parallel arrangement. While as in case of anti-parallel arrangement में क्या होता है, they are in opposite side. If this is C terminal, here we have N terminal. कंटिन्यू करो अब ऐसे ही CO NH कंटिन्यू और CH कंटिन्यू। सिमिलरली यहाँ अब क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, और यहाँ आ जाएगा हमारा और NH कंटिन्यू दिस प्रोसेस। अगर यहाँ C टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ N टर्मिनल आ जाएगा, ये आपस में इंटरेक्शन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको याद रखना है इन केस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल एज इन केस ऑफ बीटा प्लेटेड बोथ इन पैरेलल एंड एंटीपैरेलल फॉर्म वी हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है इट इज बिटवीन टू चेन्स, इट इज बिटवीन टू चेन्स, इट इज बिटवीन टू चेन्स, इट इज बिटवीन टू और मोर देन टू चेन्स। While as in case of alpha helical structure, if we see the alpha helical structure like this, there is in the same molecule, this is intramolecular hydrogen bonding, while as in case of beta plated or in both parallel and antiparallel form we have intermolecular hydrogen